नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिवहन मंत्री खाचरियावास का भाजपा पर तीखा प्रहार। कहा, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए केंद्र जिम्मेदार। कृषि कानून के मुद्दे पर दलदल में फंस चुकी है मोदी सरकार। एक मां की सजगता से बच गई बच्ची। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला गिरफ्तार। 6 दिन पहले मां ने एसपी से लगाई थी गुहार। पूर्व में 11 लूट चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके अगली लूट की योजना बनाते 9 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। लेक सिटी में कंट्रोल हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का औसत घटकर पहुंचा 7। अरवाना मॉल में उत्साह से मनाया 72वां गणतंत्र दिवस। सरकारी व निजी स्कूलों में हर्षोल्लास से मनाया गणतंत्र दिवस। ध्वजारोहण कर बांटी मिठाइयां। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंगलवार को उदयपुर में खाचरियावास ने कहा कि सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि राशन से काम चलता है। देश में दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार आंखें बंद करके बैठी है। खाचरियावास ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री 1.5 घंटे का भाषण देते हैं, लेकिन वह धरातल पर लागू नहीं होता। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि भाषण भले ही वह 1.5 मिनट का दे, लेकिन उसे धरातल पर लागू करे ताकि जनता को राहत मिले। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेता राजस्थान सरकार को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि केंद्र की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार अगर राजस्थान में एक्साइज ड्यूटी घटा दे तो राजस्थान के बाशिंदों को 30 से 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा लागू वेट को लेकर भी खाचरियावास ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान को बजट नहीं दे रही, ऐसे में मजबूरन जनता के विकास कार्यों के लिए सरकार को वेट में बढ़ोतरी करनी पड़ी। खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए कृषि कानून बनाया है, लेकिन अब यही विधेयक केंद्र सरकार के लिए परेशानी बन गया है। बीते 6 साल में पहली बार मोदी सरकार की परीक्षा हो रही है। इस बार मोदी सरकार दलदल में फंस चुकी है, जिससे निकलना अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है। खाचरियावास ने कहा कि देश के अन्य नेताओं के साथ जिस सरकार ने वादा खिलाफी की है, उसका यही हश्र होना था। उदयपुर के जलारा थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 जनवरी को उदयपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष पीड़ित की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें राजू नाम के युवक को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था। पीड़ित ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि 11 जनवरी की सुबह मेरी बेटी बाहर खेल रही थी। इस दौरान जब मैं शौच से वापस लौटी तब राजू मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था, जो मुझे देखकर वहां से भागने लगा। जब मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो मुझे धक्का देकर वहां से भाग निकला। उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी राजू को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम का गठन किया था, जिसके बाद आसपुर के जंगलों से पुलिस ने मंगलवार को राजू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस ने राजू के खिलाफ धारा 376, 511, भारतीय दंड संहिता 6, 18 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र के लखावली इलाके में कुछ हथियारबंद युवक मौजूद हैं, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। इसमें उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवकों से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह पूर्व में 11 लूट चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। चोरी की योजना बना रहे आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में 11 वारदातें करना कबूल किया है, जिसमें खारोल कॉलोनी हिम्मतवाला कॉम्प्लेक्स के मकान से चोरी, हिरणमंगली सेक्टर 8 में हुई चोरी और नवरत्न कॉम्प्लेक्स में हुई चोरी की वारदातें भी शामिल है। पुलिस ने कार्रवाई में गोलू उर्फ विजय, जितेंद्र, भरत सिंह, जीवन, प्रियांशु, दीपक, दिनेश, जीतू, दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने मिर्च पाउडर, रस्सी, चाकू, छुरी, लठ और हॉकी स्टिक भी जब्त की है। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी शुरू हो गई है। उदयपुर में संक्रमित मरीजों का औसत घटकर पिछले 10 दिनों से घटकर 7 पर पहुंच गया है, जो पूर्व में 150 मरीज प्रतिदिन को भी पार कर गया था, जो अब तक का सबसे कम है। मंगलवार को उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित 7 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद उदयपुर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11,746 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से अब तक 11,276 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 116 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। ऐसे में उदयपुर में कोरोना संक्रमण के 354 केस ही एक्टिव बचे हैं। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने बताया कि संक्रमित मरीजों के आंकड़े में दिनों दिन कमी आ रही है। उदयपुर की जनता की जागरूकता के बाद कोरोना अब कंट्रोल हो रहा है। खराड़ी ने कहा कि आम जनता अगर इसी तरह जागरूक रही तो उदयपुर में बहुत जल्द कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 0 पर पहुंच जाएगा। इस दौरान सीएमएचओ दिनेश खराड़ी ने 29 जनवरी तक उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रथम चरण पूरा करने का दावा किया। खराड़ी ने कहा कि इसके बाद सिर्फ चुनिंदा हेल्थ वर्कर्स को ही टीका लगाया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की अनुमति के बाद अब उदयपुर में द्वितीय चरण के हेल्थ वॉरियर्स को टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर शहर के बीचों बीच स्थित अरवाना मॉल एवं हाथीपोल व्यापार संगठन द्वारा 72वां गणतंत्र दिवस सादगी से मनाया, लेकिन उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया। राष्ट्रीय ध्वजारोहण अरवाना मॉल के निदेशक शब्बीर हुसैन पालीवाला ने किया। अरवाना मॉल के सभी व्यापारी एवं हाथीपोल व्यापार संगठन से जुड़े लोगों ने इसमें शिरकत की। कोरोना महामारी को देखते हुए आयोजन सादगी भरा रहा, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हाथीपोल व्यापार संघ के अध्यक्ष सुभाष मेहता ने 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जो दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है। इस मौके पर आशिक हुसैन, एडवोकेट, पूर्व चीफ इंजीनियर पीसी सोलंकी भी मौजूद थे। उन्होंने भी सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस मौके पर अरवाना मॉल के निदेशक शब्बीर हुसैन पालीवाला ने क्या संदेश दिया, वो भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज यौम जमहूरियत है। आज इस मौके पर हमारे दिग्गज नेताओं और क्रांतिकारियों की जो बलिदान दिया हमारे लिए, हम उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अरवाना मॉल और हाथीपोल बाज़ार की तरफ से उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं आए जो लोगों का। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का, जिसका संविधान आज के दिन लागू हुआ है, जो हमें इज्जत से जीने का हक देता है। इसलिए हम इस वक्त ऐसी हालत से गुज़र रहे हैं कि हम लोग अपने आप को इस काबिल मान रहे हैं कि हम लोग आराम से, शांति से और इस तरह से जी रहे हैं। अभी जिस माहौल से हम लोग गुजरे हैं, जिस महामारी से गुजरे हैं, इसमें लिए हम लोग डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल के जो लोग हैं, सभी काम करने वाले कर्मचारी, पुलिस विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन, उनके हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं, जिन्होंने इस महामारी से हमें बचा के आज इस मौके के लिए हमें वापस ज़िंदा रखा। इन लोगों का भी एक तरह से बलिदान ही हमारे लिए। इन्होंने अपने घर बार को छोड़ के हमारे लिए जो लड़ी लड़ी है, जो हमें बचाने के लिए, हमें सेव करने के लिए, वो लड़ी की हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर आज जिस जगह पर हम लोग हैं, उसकी बदौलत ही है। अभी भी ये मौका कहीं गया नहीं है, आप इसको ईजी मत लेना। इनकी वजह से इन्होंने अपने घर बार को छोड़ के हमारी खिदमत की, हमारे लिए सेफ्टी की है। तो अभी भी ये मौका कहीं आज से जाना नहीं चाहिए। अपनी सेफ्टी, मास्क, सैनिटाइजिंग, इसका ज़रूर उपयोग करें और अपने आप को बचाए रखें। और इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी व निजी स्कूलों में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सलूम्बर सहित आसपास के गांव के स्कूलों में सरकारी दिशा निर्देश व कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सादगी से समारोह मनाया गया। कोरोना आपदा को देखते हुए सरकार द्वारा विद्यार्थियों को शामिल नहीं करने के आदेश के बाद विद्यालय के स्टाफ व जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कार्यक्रम में शामिल हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलूम्बर के प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण किया। समारोह में सलूम्बर उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरगर, ग्रामीण एडिशनल एसपी मुकेश सांखला, सलूम्बर डीवाईएसपी पालावत, तहसीलदार नारायण लाल जिनगर, सलूम्बर विकास अधिकारी विशाल छिपा, नायब तहसीलदार श्याम चरण सिंह, सलूम्बर थानाधिकारी हनुमान सिंह सोडा, समस्त स्टाफ। हालांकि इस बार विद्यार्थी शामिल नहीं होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाए, लेकिन इस बार कोरोना आपदा को देखते हुए जिन जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपना कार्य कोरोना काल में सराहनीय किया, उसको देखते हुए उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरगर ने उपखंड स्तर पर सम्मानित किया, जिसमें सरकारी कर्मचारी, मीडिया कर्मियों, पुलिस कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित किया गया। प्रशासनिक अधिकारी में तहसीलदार नारायण लाल जिनगर, नायब तहसीलदार श्यामचरण सिंह, विकास अधिकारी विशाल छिपा, थानाधिकारी हनुमंत सिंह, मीडिया कर्मी कन्हैयालाल सोनी, सुरेश टेलर, देवानंद दमामी, अतुल भावसार एवं पुलिस के जवानों समेत अन्य राजकीय कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया।
सलूम्बर में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने को लेकर सलूम्बर निकाय चुनाव को लेकर कस्बे में पुलिस के नौजवानों ने रूट मार्च निकाला। यह रूट मार्च चुंगी नाका, जैन मंदिर, रावलीपोल, माहेश्वरी नौरा, पटेलवाड़ा, खाई मौला, गांधी चौक, सुतारवाड़ी, घाटी दरवाजा, सालवी मौला, बाहर का शहर, सोनार माता रोड, खटीकवाड़ा, कलालवाड़ी, गांधी चौक, बस स्टैंड, पोहरवाड़ी, पुराना पोस्ट ऑफिस गली होते हुए हाई स्कूल सलूम्बर तक निकाला गया। इस रूट मार्च में सलूम्बर डीवाईएसपी सुधा पालावत, थानाधिकारी हनवंत सिंह सोडा और पुलिस के नौजवान मौजूद रहे। बस्सी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उप प्रधान देवेंद्र सिंह अजबावत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में ग्रामवासियों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 101 यूनिट रक्तदान किया गया एवं फल वितरण किए गए। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने सेवा दिवस एवं अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजयुमो देहात जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, जिला उप प्रमुख पुष्कर तेली, पूर्व प्रधान गिरवा तखत सिंह शक्तावत, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह शक्तावत, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गजानंद गुप्ता, कल्लाजी विकास संस्थान अध्यक्ष नाथू सिंह, पानीकोटड़ा जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र मेहता, भाजयुमो मेवल मंडल अध्यक्ष लालूराम पटेल समेत जनप्रतिनिधि, नेतागण एवं ग्रामवासियों की मौजूदगी रही। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।